आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिए चलते हैं, जहां पर लाभार्थियों से वो बातचीत कर रही हैं। उसी वर्ग के साथ 6 महीने बाद मैं बात कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि इन 6 महीनों में इस श्रेणी में जिनसे आज मैं बात कर रहा हूं, इसमें लगभग 40,000 लोग और जुड़ चुके हैं। आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके कितने ही न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना, हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। यहीं तक नहीं, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी आय 1,80,000 से और 3 लाख रुपए वार्षिक तक है, उनसे भी मात्र एक नॉमिनल 1,500 रुपए वार्षिक एक प्रीमियम लेकर के उनको भी इस योजना में जोड़ा है, ताकि परिवार के ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए वार्षिक का ये लाभ आवश्यकता पड़ने पर ये मिल सके। हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, हमने चिराग योजना भी उसमें चलाई है। अब ये सब बातें खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए योजनाएं की जा रही हैं। लेकिन आखिर तो हम अपनी सक्षमता के कारण से, अपने यानी शरीर की ताकत के कारण से, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के कारण से प्रभु ने हमको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, चलने फिरने में हम सक्षम हैं, तो क्या फिर काम करने का अवसर हमें मिले तो काम करके हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा सकते क्या? हमने इसमें भी एक योजना लागू की और उस योजना के अंतर्गत जो आपको बता रहा हूं कि जिनकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए से भी कम थी, ऐसे लोगों को बुलाकर और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उस नाते से उनसे बातचीत करके और उनको बैंकों से लोन लेकर के देने का भी काम हमने किया। जो संख्या आज मैं 40,000 बता रहा हूं, पहले 8,000 थी, ये लगभग 50,000 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए हैं और आप भी उनमें से ही एक हैं। तो मित्रों, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से, एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के
हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए, और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये भी संख्या बहुत बड़ी है। ऐसी बहनों के लिए उनका जो उत्पादन का माल है वो बिक्री कैसे हो, अच्छे स्थान उसको मिल जाए, तो शहरों में एक नई योजना हमने साझा बाजार करके ये बनाया है। उस साझा बाजार के अंतर्गत और 50 से लेकर 100 छोटा कैबिन बनाकर हम उनको बुकिंग के आधार पर सप्ताह में जितने दिन उनको आवश्यकता है उसके लिए हम उनको देते हैं, ताकि वो आकर के और अपना काम जो है उसको जो करते हैं, अपना सामान बेच सकें, अपनी आमदन बढ़ा सकें। मित्रों, भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम है, ऐसे परिवार को लोन देकर, चाहे वो भैंस पालता है, गाय पालता है, दूध बेचता है, दूध बेच करके अपने आय को बढ़ाता है, कोई दुकान चलाने के लिए पैसा लेता है, कोई छोटा मोटा घर में उद्योग करने के लिए वो पैसा लेता है, ऐसे किसी भी काम के लिए वो पैसा लेता है, तो उसकी आय वर्ष की 1,80,000 या इससे ऊपर कैसे हो, इस काम के नाते से हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। आप स्वयं सक्षम बने। सक्षम बनने के बाद आपके परिवार, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आपसे आगे बढ़ें। आखिर पिता वही आदर्श पिता जो अपने बेटे को अपने से आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा प्रयत्न करता है। ऐसा हम अपने भविष्य में अपनी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ा सकें, उसको इस काम में हम प्रेरित करें, ताकि वो भी हमारे तरह लाचार न रहे। कहीं पढ़ लिख करके अगर सरकारी नौकरी के योग्य बनता है तो सरकारी नौकरी में जाए, यदि सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है तो फिर अपना कोई निजी व्यवसाय करे, और या प्राइवेट नौकरी के लिए जाता है, प्राइवेट नौकरी में जाए। बहुत अवसर मिलते हैं। हम लोगों ने इन अवसरों में एक अवसर ऐसा भी जोड़ा है कि क्या गरीब के परिवार, उसका कोई नौजवान, हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा बेटा क्या विदेश जाने तक की भी सोच सकता है? हमने ये भी, यानी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, इसका भी निर्माण किया है, ताकि जहां विदेश के अंदर ऐसे बहुत नौकरियां, बहुत व्यक्तियों की काम की आवश्यकता है, उनको ट्रेंड करके बाहर भेजा जाए, ताकि वो भी अपने परिवार की सपोर्ट कर सकें। ये काम भी हम करते हैं। हमने गरीब परिवारों में घर के अंदर राशन नहीं है, तो इसके लिए भी पिछली जनवरी के अंदर 12.5 लाख राशन कार्ड एक साथ बनाए हैं। और इन कामों को करने में हमको एक पोर्टल बहुत सुविधा दे रहा है, और वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर परिवार का डाटा अपने पास रखते हैं कि किस परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन क्या कर सकता है, विद्यार्थी है अथवा काम करने वाला है अथवा बुजुर्ग है, बुजुर्गों की पेंशन वो उनको अपने आप मिल जाए, विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई किस स्कूल में चल रही है, कैसी चल रही है, परिवार की आमदन कितनी है। इन सब बातों को इसीलिए ध्यान रखते हैं ताकि आगे बढ़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकें। अभी तक क्या होता था, सरकार की योजनाएं प्रचारित की जाती थी, लेकिन लोग उसको लेने के लिए खिड़की तक पहुंच भी नहीं पाते थे। जो आदमी ताकतवर होता था, बलशाली होता था, दबंग होता था, वो आगे बढ़कर चाहे वो पात्र न भी हो तो भी स्कीमों का लाभ सबसे ज्यादा वो लेकर जाता था, क्योंकि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं होता था। केवल एक जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार का अपना आय का सर्टिफिकेट बनवा लेता था, और आय सर्टिफिकेट बनवाने के बाद और वो पात्र न होते भी अपनी उस योजना का लाभ ले जाता था। वास्तव में जो पात्र था वो पात्र उन योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाते थे, और योजना का जो वास्तव में वास्तविक जो मर्म होता था वो पूरा होता नहीं था। तो हमने इसीलिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सारे काम करने शुरू किए।
और जो गरीब परिवार हैं 1 लाख रुपए से कम की जिनकी आमदन है उनको हमने अंत्योदय परिवार कहा और अंत्योदय परिवार के एक एक व्यक्ति को बुलाकर हमने कैंप्स लगाए। वो कैंप यानी 4 बार इसके कैंप ब्लॉक स्तर पर लग चुके हैं। रोजगार मेले या जिसको हम कहें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले, ये सब हमने लगाए। तो इसके माध्यम से भी सब लोगों को संपर्क करके विभागों की कोई 17 विभागों की 50 के लगभग योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। ये योजना भी एक पोर्टल के ऊपर हमने दर्ज कर दी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वयं उस पोर्टल पर जाकर के वो अपना जानकारी ले सकता है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। इस पोर्टल पर अंत्योदय उत्थान परिवार उत्थान .gov.in इस प्रकार से इस पोर्टल पर जाकर के और हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर हमारे स्वयं उसको नहीं देख सकते तो किसी भी पढ़े लिखे साथी को इस पोर्टल पर जाकर के योजना का चुनाव करना, उसके लिए आवश्यक जानकारियां प्राप्त करना, बैंक से लोन लेना और काम में कैसे सफल होना है, ये सारी बातें उसके अंदर बताई जाती हैं। इसका हम लाभ उठा सकते हैं। भाइयों बहनों, हम लोग गरीब के साथी होने के नाते ये विश्वास दिला सकता हूं मैं कि किसी भी गरीब का हक किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लेने देंगे। हमेशा गरीब के साथ खड़ा होना ये मेरी संतुष्टि का बहुत बड़ा एक कारण है। तो इन गरीबों का कैसे भला हो, हमेशा गरीबों के साथ हम खड़े हैं। आप आगे बढ़ने का अपना मानस बताइए, आप काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपकी सहायता करने के लिए मनोहर लाल हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, अपने प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार 1 लाख रुपए इनकम से नीचे न रहे, इससे ऊपर 1,80,000 तक पहुंचे, फिर 1,80,000 से ऊपर जाए, ताकि हम अपने जीवन यापन को, अपने परिवार को अच्छे प्रकार से पाल सके। इतना ही निवेदन करते हुए मैं आप लोगों का पुनः बहुत स्वागत भी करता हूं, बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप जो काम करने के लिए आगे बढ़े हैं सफलतापूर्वक इसे करें। उस पैसे का उपयोग अपनी आमदन के लिए बढ़ाने के लिए ही करें। उसका इधर उधर फिजूल खर्ची करके यदि हमने पैसा खराब किया तो हम अपनी किस्तें भी अपनी वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए किस्त वापस करने के लिए अपने परिवार को भी आमदन मिले, इसलिए अच्छा लाभ उसका कमाने वाला काम ही हम करें। और हम तो कर ही रहे हैं। मैं आपसे एक आग्रह और भी करना चाहता हूं, यदि इस प्रकार के और परिवार हमारे पास पड़ोस में, हमारे कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, उनको भी इन योजनाओं में आगे लाने के लिए प्रेरित करें। सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अंत्योदय ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करना, इसको मैं अपनी प्रसन्नता का एक कारण मानता हूं, संतुष्टि का कारण मानता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बात की अंत्योदय उत्थान की, सीएम मनोहर लाल की का भी जिक्र किया गया। सीएम मनोहर लाल की तरफ से अंत्योदय उत्थान के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए सरकार की अन्य योजनाओं पर भी बातचीत की गई। सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से 40,000 लोग जुड़े हैं। प्रदेश के गरीब तबके को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है और गरीब परिवारों को अंत्योदय मेलों से लाभ मिला है। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों में अंत्योदय मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार से आम लोगों को जोड़ा जाता है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से अभी तक कितने लोग जुड़े हैं, सीएम मनोहर लाल बाकायदा आंकड़ों के साथ योजना को लेकर जानकारी देते नजर आए हैं। सीएम मनोहर लाल ने योजना का उद्देश्य भी बताया। साथ ही साथ इस मौके पर सीएम मनोहर लाल नहीं भूले सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र का जिक्र करना। सीएम मनोहर लाल की तरफ से विस्तार से बताया गया कि किस तरह परिवार पहचान पत्र योजना में सत्यापित आय के आधार पर आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मसलन गरीब परिवारों को आय के आधार पर योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि अंत्योदय उत्थान योजना का किस तरह से प्रसार हुआ है, कैसे जन जन तक पहुंची है, ये तमाम जानकारियां सीएम मनोहर लाल ने आज इस योजना को लेकर बातचीत करने के दौरान जन जन के समक्ष रखी है। यहां आपको ये भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल के बयान में केवल एक योजना नहीं बल्कि अंत्योदय उत्थान से जुड़ी कई योजनाओं का जिक्र सामने आया। होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से
उसका इलाज कराना संभव नहीं होता तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। यहीं तक नहीं, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी आय 1,80,000 से और 3 लाख रुपए वार्षिक तक है, उनसे भी मात्र एक नॉमिनल 1,500 रुपए वार्षिक एक प्रीमियम नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को